स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी की क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। करंट के इस महासागर में एक छोटा सा मोती आपके लिए चुरा कर लाया हूँ, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से ना कि महत्वपूर्ण है, बल्कि आपकी मेरिट तय करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आपके सामने एक तस्वीर है, गीतांजलि श्री, एक जाना पहचाना नाम है। और एक तो ये नाम इम्पोर्टेंट, और एक इनके हाथ में जो बुक है जिसका नाम है रेत समाधि। रेत समाधि, और इंग्लिश में उसका नाम है टॉम ऑफ सेंट। हो सकता है आपको दिखाई ना दे, आगे दिखाई दे जाएगा। टॉम ऑफ सेंट, रेत समाधि, ये दो नाम आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। गीतांजलि श्री, रेत समाधि, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं टॉम ऑफ सेंट, जरूर आएंगे। लेकिन क्या ये मेरिट तय करेंगे? क्योंकि हर स्टूडेंट इन्हें पढ़ेगा, और जिसका सिलेक्शन होगा उसको ये आता होगा। तो फिर ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो मेरिट तय करेंगे? हमें वो क्वेश्चंस इस टॉपिक में से निकालने हैं, और उसी की चर्चा हम इस लेक्चर में करेंगे। हमारा जो संस्थान है या हमारा जो चैनल है, हमेशा इस दिशा में काम करता है कि उन महत्वपूर्ण पहलुओं को जो कि छुपे हुए हैं, उनको निकालकर आपके सामने पेश किया जाए, ताकि आप किसी भटकाव में ना रहे और एक टॉपिक के साथ न्याय कर सके। मैं यहाँ न्याय शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, टॉपिक बहुत बड़ा होता है, आपको क्या करना है उसके साथ, ये चैलेंज होता है, और उसी दिशा में हम अग्रसर रहते हैं। तो मैं आज इस लेक्चर में उन पहलुओं को बताना चाहूंगा जो आपके एग्जाम में आने की ताकत रखते हैं। ये क्वेश्चन है, ये आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ये इतने इंपॉर्टेंट है। पुराने सालों के जब अपने पेपर देखते हैं तो ऐसा हुआ नहीं कि मिल गया हो और पूछा ना गया हो। तो मैं बात करने जा रहा हूं बुकर पुरस्कार की। लेकिन ये बुकर पुरस्कार दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, एक होता है मान बुकर पुरस्कार। दोनों में अंतर होता है। आज मैं सिर्फ मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करूंगा, और उसके अगले पार्ट में मैं आपको बुकर पुरस्कार के बारे में बताऊंगा, दूसरे बुकर पुरस्कार के बारे में। क्लियर होगी सारी बात? तो आज जो मेरा टारगेट है वो मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार का है। आप इसको कहना चाहो तो कह सकते हो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये भी आप कह सकते हो। आज मेरा टारगेट ये है, अगले पार्ट में मैं इससे संबंधित जो दूसरा पहलू है उसको छोड़ूंगा। आज यहां पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं रखनी है। आज हम एक ही पुरस्कार की बात करेंगे, अगले पार्ट में हम दूसरे पुरस्कार की बात करेंगे। आपके सामने है 2005 में इसका प्रारंभ हुआ। यह ब्रिटेन का पुरस्कार है। ब्रिटेन का पुरस्कार है, ब्रिटेन देता है। आपसे पूछा जा सकता है कि मैन बुकर पुरस्कार का संबंध किस देश से है? ब्रिटेन से पुरस्कार है। 2005 में इसको प्रारंभ किया गया था, और यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है, पर ईयर देते हैं। लेकिन यहां पर आपको ये बात ध्यान रखना है, 2015 तक यह पुरस्कार 2 वर्ष में एक बार दिया जाता था। वर्ष में एक बार दिया जाता था। ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये जो छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं,
ये आपको उस क्वेश्चंस को सोल्व करने में मदद करेंगे। आपसे यदि ये पूछा जाएगा कि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार या अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन गलत है या कौन सा कथन सही है या कौन कौन से सही है या कौन कौन से गलत है, आप मेरी बात समझ गए होंगे। उस दिशा में ये महत्वपूर्ण होगा। हल्का सा आपको सन बदल देगा और कच्चा खिला देगा। तो 2015 तक यह पुरस्कार 2 वर्ष में एक बार दिया जाता था, अब ये पर ईयर दिया जाता है। किसे दिया जाता है इसे आपको समझना पड़ेगा। किसे दिया जाता है? देखिए, ये दिया जाता है संपूर्ण विश्व में किसी भी भाषा के साहित्यकार को। अंडरलाइन करें, किसी भी भाषा के साहित्यकार को दिया जा सकता है। विश्व में जो भी भाषा है उसके साहित्यकार को दिया जा सकता है, लेकिन शर्त क्या है? इंग्लिश में अनुवाद हुआ हो, ट्रांसलेट हुआ हो, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होना चाहिए। बस, भाषा कोई भी हो दुनिया में बोली जाने वाली, लेकिन उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट होना चाहिए, उसे ही अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर हुई सारी बात? संपूर्ण विश्व में किसी भी भाषा के साहित्यकार को जिसके साहित्य का इंग्लिश में अनुवाद हुआ है उसे दिया जाता है। क्लियर? नोट करो। नेक्स्ट पहला क्या है? राशि। राशि तो दी जाती है, ये है 50,000 पाउंड। अब आप देखिए, 2 लोग हो जाएंगे। एक तो जिसने ये लिखा ओरिजिनल जिस भाषा में, जैसे गीतांजलि श्री ने हिंदी में लिखा, उसका फिर इंग्लिश में अनुवाद किसने किया? तो ट्रांसलेटर, अनुवादक और लेखक के बीच में यह राशि बांटी जाती है, विभाजित की जाती है। मतलब 25,000 पाउंड 25,000 पाउंड ऐसे दी जाएंगे। एक लाइन लिख देना, यह राशि लेखक व अनुवादक, अनुवादक मतलब ट्रांसलेटर के मध्य बांटी जाती है। आधी आधी देते हैं, हाफ हाफ कर देते हैं। ये 50,000 पाउंड, ये ध्यान रखना है आपने। अब पहला पुरस्कार किसको मिला? ये पहला पुरस्कार मिला इस्माइल कादरे को, अल्बानिया के थे। अब पहले क्या होता था? अनुवादक वगैरह नहीं होते थे, कोई इंग्लिश में होता तो कोई साहित्यकार होता तो उसको दे दिया जाता। ये क्लियर? तो अनुवादक नहीं होता था 2015 से पहले। 2015 के बाद इसका जो नया रूप हमारे सामने आया था, तो पुराने रूप को जानने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो पहला पुरस्कार मिला वो इस्माइल कादरे को मिला, अल्बानिया के थे ये। क्लियर? अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझना। 2009 एलिस मुनरो, मैंने 2008 का इनका 7 का नहीं बताया, जानने की भी आवश्यकता नहीं है। एलिस मुनरो, ये जो एलिस मुनरो है ये है पहली महिला जिसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला। देखिए, गीतांजलि श्री महिला है और भारतीय महिला है, तो पीछे जितनी भी महिलाएं हैं जिनको कि अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिल चुका है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे आपके यहां से क्वेश्चन बन जाएगा कि पहली महिला जिसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला,
तो लोग मान के चलना गीतांजलि श्री पर टूट कर पड़ेंगे, एलिस मुनरो का ध्यान भी नहीं रहेगा। तो पहली महिला ये है एलिस मुनरो। और इस पुरस्कार की तो मैंने ये विशेष बात देखी है कि महिलाओं को ये ज्यादा मिला है। देखिए, दूसरी महिला लिंडा डेविस 2013 में अमेरिका की थी। नॉर्मल ध्यान रखो, नाम ज्यादा ऐसे एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल। एलिस मुनरो पहली थी, लिंडा डेविस दूसरी थी, हैन केंग तीसरी थी। इसको 2014 में मिला। एक बार नोट कर लो, 3 महिलाएं तो ये होगी। अब आप देखिए, चौथी महिला ओल्गा टोकाजुर्क 2018 में पोलैंड की थी। इसकी बुक थी उड़ाने बिगुनी। अनुवादक जेनिफर क्राफ्ट। अब देखिए, ये बातें इतनी ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, इतनी ज्यादा ध्यान मत रखो। आप तो ओल्गा के नाम से ध्यान रखो, ये ठीक है, मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। बुक का नाम ध्यान रख सकते हो तो अच्छी बात है, नाम भी रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओल्गा टोकाजुर्क, इसको ध्यान में रखना है। इसमें भी आपको बता दूं, ओल्गा ध्यान रख लेना, पोलैंड की चौथी महिला थी ये, देख लो। एलिस मुनरो पहली, लिंडा डेविस दूसरी, हैन केंग तीसरी, और चौथी है ओल्गा टोकाजुर्क, और 5वीं है मेरिको लुकास रिजनवेल्ड। 2020 में मिला था इसको, नीदरलैंड की थी। इसकी है शाम की बेचैनी, मैंने हिंदी अर्थ लिख दिया इसको। तो मेरिके लुकास रिजनवेल्ड, इसको ध्यान रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस नॉर्मल आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल इससे पहले 5 महिलाओं को मिल चुका है और गीतांजलि श्री के साथ 6 हो जाएगी। तो अब तक 6 महिलाओं को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है, अर्थात आप कह सकते हो कि 6ठी महिला है गीतांजलि श्री जिसे यह सम्मान मिला है। क्या आपको नहीं लगता कि इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो कि मेरिट तय कर देंगे? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन कहूं, ऐसी कौन सी महिला है जिसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार नहीं मिला? क्या इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हर कोई व्यक्ति कर सकता है क्या? सोचो। तो इन्हीं बातों का आपने ध्यान में रखना है। ये मोती होते हैं, इसको स्मार्ट स्टडी बोलते हैं। ऐसे नहीं है कि हर कुछ पढ़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता कभी भी। समझ रहे हो ना मेरी बात? आप अपनी रिक्वायरमेंट देख सकते हो, नोट कर लो इसे एक बार। आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। 2021 मतलब इससे पहले किसको मिला, थोड़ा सा उसका भी ध्यान रखना है। ये मिला है डेविड डियोपो को, ये फ्रांस के हैं, डेविड डियोपो, इनको मिला है। और इनकी बुक है 8 नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। बस इसका नाम थोड़ा ध्यान रखो, थोड़ा सा ताजा ही है क्योंकि पिछले साल का ही तो है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि 8 नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक किसके राइटर कौन है? तो डेविड डियोपो, फ्रांस। इसका जो अनुवाद किया था अन्ना मोस्कोवाकिस ने, ये अमेरिका की है। कोई खास बात नहीं है, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो सबसे पहले मिला इस्माइल कादरे को और 2021 में मिला डेविस डियोपो को। अब मैं बात करूंगा 2022 की। आइए नोट करो। आइए बेहतरीन टॉपिक पर चलते हैं। 2022 में मिला है गीतांजलि श्री को। मैंने पहले ही कह दिया, आवश्यकता ही नहीं है कि आपको ये कहा जाए कि इंपोर्टेंट नहीं है। ध्यान रखिए। टोम्बो सेंट, उपन्यास रेत की समाधि या रेत समाधि, दोनों नाम आपने ध्यान में रखने हैं। हिंदी, और ये जो हिंदी भाषा के लिए जो मिला है ये पहली बार मिला है, पहली बार हिंदी भाषा के लिए पहली बार मिला है। और ये जो गीतांजलि श्री है ये मैनपुरी यूपी से संबंधित है। हालांकि ये दिल्ली में रहती है, मैनपुरी यूपी से संबंधित है, वैसे दिल्ली में रहने वाली है।
अब इनके बारे में हम क्या कहेंगे? पहली भारतीय जिसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जिसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला। ध्यान रखेंगे। हालांकि जब अगले पार्ट में मैं बुकर पुरस्कार के बारे में बताऊंगा तो वहां अलग महिला होगी, अरुंधति राय, उसकी बात अपने अलग से करेंगे। लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जिसे मिला है, गीतांजलि श्री। ध्यान रखिए। हल्की सी आपको बात ये भी ध्यान रखनी है कि इनका जो ये पुरस्कार है, जो इनको जो मिला है ये पुरस्कार, रेत की समाधि, ये टॉम ऑफ सेन, वास्तव में ये क्या है? ये बंटवारे की कहानी है। बंटवारा हुआ था ना, बंटवारे की कहानी, बुजुर्ग महिला की दास्तान बयान करती है। बस हल्का सा ये ध्यान रखना, बंटवारे की कहानी है और बुजुर्ग महिला की दास्तान को बताया गया है टॉम ऑफ सेन में, रेत समाधि के लिए, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है डेजी रॉकवेल ने। डेजी रॉकवेल, ये जो डेजी रॉकवेल है ये अमेरिका के हैं। अब सोचो, जो 50,000 पाउंड मिलेंगे वो क्या होगा? तो 25,000 इनको मिलेंगे, 25,000 इनको मिलेंगे। क्लियर हुई सारी बात? तो एक बार आप इसे नोट करें। तो दोस्तों, आज मैंने उन क्वेश्चंस को उठाया है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मेरिट तय करने वाले होते हैं, जैसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला। क्लियर? और अब तक कितनी महिलाओं को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिल चुका है? मैं इनके आंसर नहीं बताने जा रहा आपको, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको इनका आंसर पता होगा। तो इस तरीके से स्मार्ट तैयारी करते रहिए, मान के चलना आपकी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।